तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों हमें पता है कि ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, कुछ दिन से हम वीडियो नहीं डाले थे। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई। लेकिन उसके लिए दोस्तों माफी चाहते हैं, लेकिन अब से कॉन्स्टेंटली जैसी वीडियो आती थी वैसे आती रहेगी। तो चलिए अपने आज के इस टॉपिक को देखते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रकाश विकृत प्रभाव पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना का दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक है। दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। 6 से 7 मिनट के वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, बिल्कुल ही नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप कुछ समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप कुछ नया एवं इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए क्यों कर रहे हम वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश विकृत प्रभाव, तो इसके नाम से ही इसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए कि इसमें हमें क्या बताया जाएगा। दोस्तों प्रकाश विकृत प्रभाव यानी प्रकाश के द्वारा विकृत प्रभाव उत्पन्न होना। यानी प्रकाश के द्वारा विकृत प्रभाव उत्पन्न होने का मतलब है कि प्रकाश के द्वारा विकृत हमारी क्या है, विद्युत धारा यानी करंट फ्लो करने लग रही है। तो आप सोचोगे कि अरे प्रकाश के द्वारा भला करंट या विद्युत कैसे फ्लो करेगी, कैसे प्रभाव करेगी। इसी चीज को हम समझने वाले हैं, प्रयोग देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश विकृत प्रभाव, जिसमें यही बताया गया है कि प्रकाश के द्वारा हमारा विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, यानी कि फ्लो हो रहा है। अब ये कैसे, इस वीडियो में जानते हैं। और दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो प्रयोग है, यह प्रयोग यह भी सिद्ध करता है कि प्रकाश एक कण होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये सुन के चौंक जाओगे कि प्रकाश एक कण होता है, लेकिन आपको ये पता है कि प्रकाश तो हमारी तरंग होती है, इस तरह वेव की तरह जो निकलती है। ओके, तो ये प्रकाश एक कण कैसे हो गई। तो दोस्तों इस प्रयोग में यही सिद्ध किया गया है कि प्रकाश कण कैसे है, जबकि हमें यह पता है कि प्रकाश एक तरंग होती है, कण नहीं होती है। तो इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि प्रकाश की दो प्रवृत्ति होती है, एक तो तरंग प्रवृत्ति होती है, एक तो कण की प्रवृत्ति होती है। वो कैसे होती है इस प्रयोग में सिद्ध होगा। इस प्रकाश की दो प्रकृति होती है, या जिसे आप प्रकाश की द्वित प्रकृति भी कहते हैं। तो आइए इस प्रयोग को समझते हैं। इस प्रयोग में क्या किया गया, कैसे प्रकाश कण की प्रकृति है, कैसे प्रकाश द्वारा विद्युत का प्रभाव हो रहा है, उसे समझते हैं और देखते हैं इस प्रयोग को। दोस्तों प्रयोग बहुत ही सिंपल है और दिलचस्प है, आपको समझ में आएगा। प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एच हटर्ज। क्या नाम था, एच हटर्ज जी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक ट्यूब ले लिया, जो प्रयोग किया उन्होंने एक ट्यूब ले लिया। ये ट्यूब कैसा था दोस्तों, निर्वात था, इसमें कोई भी गैस नहीं थी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, दो तारे इस ट्यूब में डाल दी, एक तार दोस्तों इधर से डाल दी और एक तार दोस्तों इधर से डाल दी, और दोनों तार क्या की एक साथ बैटरी के साथ दोस्तों जोड़ दी। ये बैटरी के प्लस का हिस्सा है, ये बैटरी के माइनस का हिस्सा है, और इन दोनों तारों को जोड़ा नहीं, आपस में सटाया नहीं दोस्तों, इन्हें अलग अलग ट्यूब के सिरों पे जोड़ दिया, और यहाँ पर इन तारों के, दोनों तारों के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया। और यहाँ पर दोस्तों क्या लगा दिया दोस्तों, उन्होंने एक अमीटर लगा दिया। अभी देखिए अमीटर का सुई दोस्तों हिल नहीं रहा है, अमीटर का सुई बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये यही सिद्ध होता है कि बैटरी से तार को जोड़ा गया है, लेकिन इन तारों को दूर रखा हुआ है, क्योंकि जब ये तार जुड़ जाएंगे तो अमीटर की सुई विक्षेपित हो जाएगी, वो बताने लगे कि विद्युत धारा प्रभाव होने लगी है। जब ये दोनों तारे दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी जुड़ी नहीं है, तो अमीटर की सुई बिल्कुल स्ट्रेट है। अब दोस्तों आपको उन्होंने क्या किया कि इस तार के सिरे पर दोस्तों एक धातु लगा दी। जी हाँ दोस्तों, इस वाले तार के सिरे पर उन्होंने एक धातु लगा दिया। धातु कोई भी हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, रूबिडम, उन्होंने कोई लगा दिया दोस्तों यहाँ पर धातु इस तार के सिरे पर। और इस तार का सिरा दोस्तों उसी तरह है। उसके बाद अपने प्रयोग के अंत में उन्होंने इस वाले धातु पर दोस्तों प्रकाश डाली, और हमें पता है प्रकाश तो हमारी तरंग की तरह आएगी। यहाँ से प्रकाश दोस्तों उन्होंने इस धातु पर ऐसे डाल दी। जैसे ही दोस्तों ये प्रकाश हमारी इस धातु पर पड़ी ना, तो इस धातु से दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे दोस्तों हमारे निकलने लगे। इस इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बिल्कुल दोस्तों हमारे सीधे निकलने लगे, और यहाँ पर इस वाले से हमारे जाकर दोस्तों टकराने लगे इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराने लगे, तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विद्युत का प्रभाव होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वाले सिरे से टकराए, तो जो करंट यहाँ से इसमें फ्लो हो रहा था धातु से, अब इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस वाले सिरे पर भी पहुंच गया हमारा विद्युत धारा, और दोस्तों अमीटर की सुई यहां पर विक्षेपित हो गई, जिससे ये पता चलता है कि बिना तार को जोड़े हमने केवल धातु पे प्रकाश का प्रभाव कर दिया, और इलेक्ट्रॉनों निकल कर सीधे दूसरे सिरे पे चल गए तार के, और विद्युत धारा का प्रभाव करने लगे केवल प्रकाश के द्वारा। तो यहां से दोस्तों यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक तरंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक कण भी है, क्योंकि दोस्तों कोई तरंग हमारे इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती धातु में से। अगर इसका मतलब यह है कि प्रकाश एक कण का भी व्यवहार करती है कहीं कहीं पर। और जैसा कि आपको पता है हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक मौलिक कण होता है। तो धातु में से मौलिक कण को कौन निकालेगा, एक कण ही तो बाहर निकालेगा। क्या तरंग निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। तो यहां पर प्रकाश ने अपना कौन सा प्रभाव दिखा दिया दोस्तों, अपना कण का
प्रभाव दिखा दिया, जिससे इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमारा तरंग के साथ साथ एक कण भी होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के साथ साथ अपनी कड़ी प्रकृति भी कभी कभी प्रकट करता है, और जिसका प्रमाण यह प्रयोग है। जब इस वाले धातु पर हमने प्रकाश डाली तो इस धातु से प्रकाश ने अपनी कड़ी प्रकृति दिखाई और इलेक्ट्रॉन वाले कण को ढकेल के बाहर निकाल दिया, और ये प्रवाह होने लगा इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा क्या मीटर विक्षेपित हो गया और विद्युत धारा का प्रभाव होने लगा। तो यहीं पर दोस्तों यह प्रयोग है जिसमें यह बताया गया है कि तो प्रकाश के द्वारा हमारा विद्युत प्रभाव होने लग रहा है, यानी विद्युत का प्रभाव दिख रहा है प्रकाश के द्वारा। और जैसा कि हमने बताया, यह हमारे एच हटर ने वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया था, और किस ईस्वी में किया था, 1887 ईस्वी में। और ये बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था दोस्तों, जैसा कि आपको लगा ही होगा, जिसमें कुछ धातु, जैसे कोई भी धातु, पोटेशियम है, रूबिडम है, सीजियम इत्यादि को की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला कोई भी, जानते हैं प्रकाश हमारा तरंग था तो तरंग आवृत्ति का ही होगा ना, तो कोई भी उपयुक्त आवृत्ति का आप प्रकाश जब धातु पे डालेंगे तो डालने पर, जैसा कि चित्र में हमने आपको दिखाया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं धातु में से, और यही जो परिघटना होती है प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं इसी प्रकार घटना को। तो दोस्तों आशा है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होता। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक को पढ़कर और अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए वीडियो हम जरूर बनाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही यूजफुल वीडियो जो आपको कुछ नया सिखाए हम अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों अब मिलेंगे एक नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं पॉली के अपवर्जन नियम को तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करें जो आपके लेफ्ट साइड में है। अगर आप सीखना चाहते हैं बोर के परमाणु मॉडल को, रदरफोर्ड थॉम्सन के परमाणु मॉडल को बिल्कुल यूनिक एवं बेहतरीन तरीके से, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो का फायदा उठाएं।